मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डेरा डाल दिया है, क्योंकि अब 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है। अब से कुछ घंटों में जो चुनावी प्रचार है वो थम जाएगा। 5 फरवरी को यहाँ वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ की जनता अपने जो नेता हैं उनको कैसे चुनेंगे, उनके मन में क्या है, इसको लेकर हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर हैं उनसे संवाद करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा होगा मिल्कीपुर में और कैसी लड़ाई होगी, कैसे देखते हैं आप? मुद्दा यहाँ का है गोरू बछरू वाला और रोजगार की बात है, और लड़ाई आमने सामने की चल रही है। लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। ये कहना मुश्किल है कौन जीत पाएगा, समय आएगा तो भी पता चल जाएगा। और लोग विकास के नाम पर और तमाम तरीके से मुद्दे हैं, इसी पे वोट करेंगे जनता। आपको क्या लगता है कि ये जो समाजवादी पार्टी है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस समय यहाँ पे मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पे कई बार आ चुके हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? आज अखिलेश यादव का दौरा है, वो आए हुए हैं, तो कैसा लगेगा आपको? सारे नेता सारे अपने अपने दबाव बना रहे हैं जनता के वोट पे, और जनता इसको डिसीजन करना है, जनता के ऊपर है कि क्या डिसीजन ले रही है। अभी कोई खुल नहीं रहा है कहाँ किसको देना है। खुलेगा तो 8 फरवरी को। जी 8 फरवरी। तो और भी युवा हैं, आप युवा हैं, युवा के लिए क्या मुद्दा होता है, आप क्या सोचते हैं? जी लड़ाई बराबर की है, और बीजेपी अगर आ जाए ज़्यादा अच्छा होगा। विकास हमारे मिल्कीपुर में और आगे कोशिश है, जैसा कि बता के गए हैं आदित्यनाथ योगी, युवाओं के लिए और हमारे पूरे क्षेत्र मिल्कीपुर के लिए सही रहेगा अगर बीजेपी आ जाए। मिल्कीपुर का मेन मुद्दा अगर कहा जाए कि प्रमुख जो मुद्दा है या मांग है एक युवा होने के नाते, क्या है वो? रोजगार के लिए, युवाओं के लिए तो रोजगार होना है, जरूरी है हमारे यहाँ, यही मेन मुद्दा है। अच्छा, और भी लोग हैं, दादा हैं। दादा, लड़ाई है कि नहीं है? हाँ लड़ाई है भैया, लड़ाई है। हाँ। के बाजी मारे का लागत बा? बीजेपी है उनका, बीजेपी बाजी मारेगी। और कहे सपा वाले ना मार पाई, आज वो के मार दिया। का लागत बा चुनाव में? बीजेपी क्या सोचते हैं चुनाव में आप युवा हैं? अखिलेश यादव मारे। अखिलेश यादव जी। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है लोगों की। देखिए समाजवादी समर्थक भी हैं, क्या लगता है आज अखिलेश जी आए थे, कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ गया है। आज तो मान के चलो 2 लाख की भीड़ थी। अच्छा, 2 लाख की भीड़ थी फुल। तो विजय होगी? विजय तो हुई है। तो सब कहा थे जेके सांसद बनाए हैं, तो बहुत लोग यही बात किए ने, तो कहा था कि सांसद बनाए हैं तो विधायक कैसे बनाए, तो नहीं का सब हुए नहीं, सब बने। और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं पेशे से? मैं जॉब करता हूँ, एनवायरमेंटल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये चुनाव है, मिल्कीपुर का उपचुनाव है, इसमें आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा? इसमें मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा जो है राम है, और राम मूल्य में शर्म करता है उसके लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि मेन मुद्दा जनता के बीच जो है राम का है। राम का भी वो मुद्दा है। हाँ, राम का मुद्दा है ये। अच्छा, यहाँ राम है तो राम ही रहेंगे, क्योंकि बीजेपी ही आएगी। तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है, लेकिन ये सोच और राय मतदान में कितना बदलेगी, कैसे बदलेगी, ये नतीजा 8 फरवरी को सबके सामने होगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नाक की सीट बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सीएम योगी यहां भी कई बार जनसभा करके मिल्कीपुर में जा चुके हैं। दोनों नेताओं ने मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ के वोटरों को अपने अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। हम मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, ये सेवरा मोड़ है, कुचेरा चौराहा है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, कौन नेता होगा उनके लिए, उनके मन में क्या है, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है मिल्कीपुर का जो चुनाव है कैसे देखते हैं आप, कौन सी पार्टी यहाँ के लिए उपयुक्त है? यहाँ पर दोनों पार्टियां थी, विकास सबको विकास मतलब है, आप विकास चाहते हैं। किसने विकास किया? किसने किया है? योगी ने किया है। योगी ने किया है। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम इससे बड़ा विकास करेंगे जब हम आएंगे। तो उनका अपना फ्रंट है, अपना अपना विचार है, अपना अपना विचार है। आप क्या सोचते हैं, कैसा, किस पे वोट करेंगे?
हमारे समझ में भाई चंद्रभान पासवान ही अच्छे हैं। बीजेपी वाले हैं। जी। और आपका? सर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इसके पहले भी समाजवादी सरकार रही है, हमने देखा है विकास अयोध्या में क्या हुआ है। अभी जब से योगी जी की सरकार आई उस टाइम भी हमने देखा है अयोध्या में, अभी आप जाएंगे देखेंगे अयोध्या का विकास, आप खुद ही समझेंगे क्या किया है उन्होंने। और चंद्रभान पासवान जी जो है शिक्षित है, वो है, ठीक है, तो इसलिए हमारा सबका समाजवादी वाले जो प्रत्याशी शिक्षित नहीं है? नहीं, उनका तो अभी हम लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं, वो अभी इसके पहले गायब थे, अब नए नए आ गए हैं। इसके पहले जो है सब समझ लीजिए उनकी देन है, अवधेश प्रसाद जी की। एक और इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है बाहरी और मतलब बाहरी वर्सेस अपना घर के लोग, कि जिनको टिकट दिया गया है वो बाहरी हैं। बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी लगा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, फिलहाल हम लोग यही देखते हैं, विकास देखते हैं। चंद्रभान पासवान जी को सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वही जीतने वाले, वही जीत रहे हैं। कहा तो के जीते? यहाँ तो बीजेपी वोट देवे जाबो? वोट दी जावे, हमार मना जका इच्छा का वोट दे देवे। नहीं वो तो देख के का चाहिए तोरे मन में का सोचत हो कि के हमार जो मन में का सोच ले हन जका मन के वही नहीं वो तो ठीक बा, का देख के वोट करबो? विकास, सुरक्षा, किस चीज को लेकर जो नेताओं का वादा होता है एक चुनाव में वोटरों का, ऐसी कौन सी चीजें आपको पसंद आती हैं जिसपे आप वोट करते हैं? अब हम भैया जेका चाह वही देवे, कुल मिला के का करे हमें। अच्छा, लड़ाई बा किनाई बा यहाँ मिलके? लड़ाई तो बहुत जबरदस्त है, आज भी देख के आ रही। हाँ, बहुत भयानक रही ओका देखबे में। अच्छा हाँ, अच्छा, बीजेपी से समाजवादी पार्टी का जो चुनावी लड़ाई आप समझते हैं, लड़ाई होगी कि नहीं होगी कि एक तरफा होगा? बढ़िया है, लड़ाई तो बढ़िया है दोनों पार्टी की। दोनों पार्टी की लड़ाई होगी? जी जी, बहुत अच्छी लड़ाई होगी। आ रहे हैं, मैं सब बताएंगे भी आपसे, कुछ पूछ लीजिए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल क्षेत्र के ये भी हैं, तो क्षेत्र के और भी वोटर हैं। इस क्या लगता है मिल्कीपुर का जो चुनाव है ये एक तरफा होगा या लड़ाई रहेगी दोनों पार्टियों में? एक तरफा है, बीजेपी निकलेगी। अब ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी वाले हैं, बता रहे बीजेपी नहीं, बीजेपी वाले नहीं है। हाँ। लेकिन बीजेपी ही निकलेगी। पक्का? अरे योगी राज है यहाँ, योगी राज। योगी राज है। तो मिल्कीपुर की जनता के दिल में क्या है ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा, जब मतपेटियां खुलेंगी और ईवीएम से प्रत्याशी के जीत का बिगुल बाहर आएगा। मिल्कीपुर विधानसभा से आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष।